हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज में आज हम एक एडिशनल कुछ स्कीम्स को पढ़ने वाले हैं, हमेशा की तरह। और आज हम जिन भी स्कीम से बात करेंगे, दैट मीन्स आपके एग्जाम के लिए जाहिर सी बात है स्कीम्स पूछी जाती हैं, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं आज हम कौन कौन से स्कीम्स कवर करेंगे। तो जैसे सबसे पहले अभी रिसेंट में आई है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। दूसरी पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। थर्ड पे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सरकार ने इसके लिए कुछ चीजें लॉन्च की हैं कंसोलिडेशन फॉर्म में। सुकन्या समृद्धि योजना और पीएम सूर्य घर, जिसका नाम है मुफ्त बिजली योजना, एक सरकार ने कैंपेन चलाया है। तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले स्कीम के तहत। तो ये जानते हैं ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है क्या। सबसे पहली चीज, ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो सरकार ने लॉन्च किया है, लगातार जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, इस टाइप की चीजें सरकार यूनिफाइड करने के तरीके पर काम कर रही है। इसीलिए इस टाइप के प्रोग्राम को सरकार ने लाया है। और ये स्पेशली हमारे, पहली बात तो किस सेक्शन से रिलेटेड है, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है। अब एजुकेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, या किस टाइप से ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले चीज कि आपकी यूनियन गवर्नमेंट ने लगभग 6,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन लॉन्च किया है इस स्कीम या इस योजना के लिए। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है ताकि जो हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उसको प्रमोट किया जा सके, और उसके लिए जो हायर क्लास के आपके जनरल्स होते हैं उसमें यूनिवर्सिटीज का एक्सेस और लोगों का एक्सेस आसानी से होना चाहिए, ताकि रीच बढ़ पाए जो भी पीएचडी स्कॉलर हैं या जिनको उस टाइप की नीड है। तो यहाँ पर आपके डिफरेंट टाइप के जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको डिफरेंट टाइप के एकेडमिक रिसोर्सेज आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो इसके लिए एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है, या यूनिफाइड एक टाइप का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो वही बात यहाँ पर लिखिए, ताकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिसोर्सेज, जो भी एकेडमिक रिसोर्सेज हैं, वो आसानी से अवेलेबल हो जाए। अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशंस की बात की जाए, जैसे कि कैबिनेट ने ठीक है ये प्रोग्राम को पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया है, ताकि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनका आर्टिकल और जनरल्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट, उनमें एक्सेस बढ़ पाए। और इसीलिए एक फुली डिजिटल प्रोसेस लॉन्च किया गया है। आप एक ही जगह से डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी जरूरत की चीजें डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं रिसर्च से रिलेटेड। इसके लिए लगभग 6,000 करोड़ सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत अलॉट किए हैं। और इसके लिए जो टाइम पीरियड है, 3 ईयर्स का प्रोग्राम है, 25, 26, 2027 तक। इसका जो फायदा मिलेगा वो आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिलेगा, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इसके साथ साथ अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को भी इसका फायदा मिलने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक बात लिखी गई है, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे यहाँ पर आया है कि ये जो बेनिफिट्स हैं जो इसके थ्रू दिए जा रहे हैं, इसको मैनेज कौन करेगा। तो यहाँ पर एक बॉडी का नाम आया, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे भी, इनफ्लिबनेट। अब इनफ्लिबनेट का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो अभी हम लोग इसके ऊपर देखेंगे कि आप बात करते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। लेकिन ये एक आपकी यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसकी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। और जैसे कि इसमें यूनिवर्सिटीज को तो फायदा हो गई, इसके साथ साथ लगभग इनसे जुड़े हुए 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स, जो लगभग 6,300 इंस्टीट्यूशन से रिलेट हैं, उनको इसका डायरेक्ट बेनिफिट जाएगा। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जिन्होंने ये यूनिफाइड पोर्टल बनाया है, जिसके थ्रू अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को डिफरेंट टाइप के जनरल्स में एक्सेस लेना आसान हो जाएगा। तो ये जो ओवरऑल चीजें डेवलप की गई हैं, क्या इससे पहले कैसे एक्सेस होता था, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शुरुआती प्रोसीजर था वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो रहा था। और इसीलिए उसको इजी और आसान बनाने के लिए इस यूनिफाइड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब एक थोड़ा सा नजर देखा जाए कि पहले लोग कैसे एक्सेस करते थे। तो जो भी आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं,
पहले आपकी 10 डिफरेंट लाइब्रेरी कंसोल्टिंग काम करती थी, कंसोर्टियम। अब ये है क्या? दैट मीन्स, और ये जो डिफरेंट टाइप के कंसोर्टियम है, इवन आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो वेरियस मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आते थे, और इन ये, और पहली बात तो ये कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है ग्रुप ऑफ 2 और मोर लाइब्रेरीज, जहां पर 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरीज एक साथ मिलकर ग्रुपिंग कर लिया, जो आपस में कोऑपरेट करके आपको जरूरत की चीजें प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक्सेस बन पाता था डिफरेंट टाइप के जर्नल्स में। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हेल्प लेनी पड़ रही है, ठीक है। अब इसको इन्होंने यूनिफाइड कर दिया, तो यूनिफाइड करने का सीधा सा मतलब है, अब यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ जनरल या आर्टिकल जो हैं, थाउजेंड्स ऑफ जनरल्स, वो आपको वन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो चीजें आसान हो जाएंगी सर्च करना, और एसेसिबिलिटी लोगों की बढ़ जाएगी, जो पहले डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशन या लाइब्रेरी से जाकर कोऑर्डिनेट करके करना पड़ता था। तो अगर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात की जाए, तो पहली चीज तो यही होगा कि इसका सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अलग अलग, डिसरिगार्ड का मतलब जो अलग अलग पहले हम लोग अप्रोच कर रहे थे जर्नल्स और आर्टिकल तक पहुंचने की, अब वो सारी एक्सेस आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसके तहत स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको हजारों जर्नल्स में एक्सेस या पहुंच बढ़ जाएगी, और इसका फायदा इनको 1 जनवरी 2025 से मिलने लगेगा। और इसके तहत लगभग इनका एक्सेस 13,000 जर्नल्स, जो कि 13 इंटरनेशनल पब्लिशर अलग अलग पब्लिशर्स के थ्रू पब्लिश्ड होते हैं, उनका डायरेक्ट एक्सेस इनकी हो जाएगी। इनको एक्सेस करने के लिए जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बस इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना पड़ेगा, और आसानी से आप जर्नल्स और आर्टिकल तक पहुंच सकते हैं। अब इनकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो इन्फ्लिबनेट, जैसे अभी मैंने बताया था। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, जरूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, जो कि एक अभी आपने पढ़ा ऑटोनॉमस बॉडी है, जो किसके अंदर आती है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी के अंतर्गत आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सब्सक्रिप्शन प्राइस भी इसके लिए रखी है, दैट मीन्स ईच ऑफ द 30 डिफरेंट पब्लिशर्स, और इसी के लिए 6,000 करोड़ रुपए इशू किए हैं लगभग 3 साल के लिए। तो एक ही प्राइस पर कई सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, जो पहले अलग अलग आपको नेगोशिएट करना पड़ता था। तो इसकी जरूरत क्या है? तो सबसे पहले बात की जाए तो जब सबसे पहली चीज है, जो स्कॉलर्स हैं उनको लगभग 55 लाख से 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स इससे कनेक्ट हो पाएंगे। इसमें फैकल्टी एंड रिसर्च एसोसिएट एंड अदर जितनी भी टाइप की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, उनके लोग। दूसरा इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? जो डुप्लीकेशन हो जाता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कॉपिंग हो जाती है, उससे भी छुटकारा मिलेगा। ऑथेंटिकेट आपको रिजल्ट मिल पाएंगे, ऑथेंटिकेट जर्नल्स की एक्सेस हो पाएगी। सिंगल सब्सक्रिप्शन अगर हो जाएगा सभी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो ये जो बार्गेनिंग पावर होती है, जिसके तहत पब्लिशर से अलग अलग डील करना पड़ता है, वो काफी आसान हो जाएगी और सस्ते में हो जाएगी। इसके बाद सेंटर को भी एक डेटा मिल जाएगा कि लगभग कितने लोगों को ये दैट मीन्स जो नीडिंग है वो एक्सेस हो पा रही है, या कितने लोग एक्सेसिबल हैं जो आसानी से इस तक पहुंच पा रहे हैं। तो एक डेटा सरकार को मिल जाएगा, कितने चीजें डाउनलोड की गई हैं, हायर एजुकेशन में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ये सभी चीजों का। अब अगर इसकी शुरुआत देखी जाए, तो ये कुछ दैट मीन्स इसकी जरूरत क्या क्या है, तो 4 बातें इसमें निकल कर आई हैं। अब इसकी शुरुआत देखी जाए कि इसका बैकग्राउंड कहाँ से लिया जाता है, तो सबसे पहली बार अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए, जो कि अमृतकाल का एक बेसिक सा रिक्वायरमेंट है, इसके लिए पीएम मोदी ने रेड फोर्ट से 15 अगस्त 2022 को इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक जय अनुसंधान नाम का नारा दिया, दैट मीन्स जिसके तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। और इसके पहले भी इस चीज की बात, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई है, उसमें भी कहीं ना कहीं अपनी एक्सेलेंसी को बढ़ाने के लिए
ये तभी हो सकता है जब हम अपने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएं, तो उसके लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी ध्यान आकर्षित किया था और इस पॉलिसी को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं ये पॉलिसी लॉन्च करने की बात कही गई थी या इसके थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया जाए। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने फाइनली वन नेशन एंड वन सब्सक्रिप्शन ये प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात कही है। मोटे मोटे तौर पर डिफरेंट टाइप के आर्टिकल एंड जर्नल आपको वन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये था हमारा पहला स्कीम। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्कीम की तहत। अभी रिसेंट में अगेन लॉन्च की गई पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की बात की जाए तो सबसे पहले ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरी तरीके से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है ताकि जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके उनके एजुकेशन के लिए। तो विद्या लक्ष्मी स्कीम अपने टाइप की एक पोर्टल है जहां पर बच्चों को, स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन मिल पाएगा और इसमें डिफरेंट टाइप की मिनिस्ट्रीज जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मिलकर इसे डेवलप किया। और इस पोर्टल को लॉन्च करने के लिए सरकार के सहयोगी आप बोल सकते हैं ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का नाम आता है, जहां पर आप बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं इस टाइप की चीजों को देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और एजुकेशन लोन के एप्लीकेशंस को उनका ट्रैक कर सकते हैं कि बैंक में उनका एप्लीकेशन किस लेवल तक पहुंचा है इस पोर्टल के थ्रू। तो प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी जो सहयोगी है सरकार की, उसने इसका जिम्मेदारी ली है। अब अगर इस स्कीम के तहत देखा जाए कि ठीक है भाई, ये स्कीम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को एक टाइप की दैट मीन्स सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि किसी भी टाइप का जो फाइनेंशियल रेस्ट्रेंट बाधा उत्पन्न होती है उनके एजुकेशन में उसे दूर किया जा सके। और इसको भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के समय ही इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था और ये आपको कोलेट्रल फ्री, गारंटर फ्री लोन प्रोवाइड करेगा बच्चों को। और इसीलिए सरकार ने लिखा भी यहाँ पर एक टाइप का कोलेट्रल और गारंटर फ्री लोन है जो कि मैक्सिमाइज करेगा क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर युवा शक्ति। तो कुल मिलाकर सरकार का ध्यान किस पर है? तो सरकार का फोकस इसी पर है कि जो भी बच्चों की पढ़ाई हैम्पर कर जाती थी ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, वो किसी तरीके से दूर किया जा सके और इसीलिए विद्या लक्ष्मी स्कीम को लाया गया है। ठीक, तो सरकार काफी काम भी कर रही है एजुकेशन सेक्टर, इवन हर सेक्टर में। तो यहाँ पर टोटल लगभग 3600 करोड़ का टोटल बजट दिया गया है, जिसका फायदा लगभग 860 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिलेगा, जिसके तहत लगभग 22 लाख से ज्यादा बच्चों को हर साल इसका फायदा पहुंचने वाला है। इस स्कीम्स के तहत पहली बात कुछ दैट मीन्स ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि इसमें ठीक है आप लोन लेंगे, कोलेट्रल फ्री लोन में मिल रहा है और इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है छूट भी दी जा रही है जितना भी आप लोन ले रहे हैं। तो पहली चीज, अगर लोन की अमाउंट 10 लाख रुपए तक है, अब इसमें कंडीशन भी है, ये चीज हम यहाँ देख सकते हैं कि 10 लाख तक अगर आप लोन ले रहे हैं और अगर स्टूडेंट की फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो उनको 3% का इंटरेस्ट में छूट दे दी जाएगी। लेकिन अगर ऐसे बच्चे जिनकी इनकम, फैमिली इनकम 4.5 लाख से कम है, तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन पूरा 100% इंटरेस्ट सबवेंशन कर दिया जाएगा, 100% से छूट मिल जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऐड की गई है, मतलब इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ लोन की अमाउंट 7.5 लाख प्रोवाइड होने पर 75% का क्रेडिट गारंटी भी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। तो दो पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो 8 लाख की फैमिली इनकम है तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन, और अगर 4.5 लाख तक की फैमिली इनकम जा रही है तो 100% का फुल इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब छूट प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब ये स्कीम अप्लीकेबल किस पे होगी? तो इस स्कीम्स को टॉप के क्वालिटी हायर एजुकेशन के थ्रू पहुंचाया जाएगा। अब ये टॉप के क्वालिटी इंस्टीट्यूशन हम डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो ये डिटरमाइन की जाएगी एक पर्टिकुलर रैंकिंग के थ्रू, और ये रैंकिंग आएगी किसके थ्रू?
जो आपके सामने लिखी है NIRF। अब NIRF जो हमें रैंकिंग प्रोवाइड करेगा, इसका फुल फॉर्म ही होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसके और इनके थ्रू जो भी हायर रैंकिंग आएगी उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा ताकि वो इस स्कीम्स का फायदा उठा पाए। और ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की दैट मीन्स रैंकिंग भी देता है, तो इससे हम टॉप कॉलेजेस को पता लगा सकते हैं। तो जिसमें आपके सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी आएंगे जो कि टॉप 100 में आते हैं सभी कैटेगरीज के। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के जो 101 से लेकर 100 मतलब 200 तक NIRF की रैंकिंग में आते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन का जो फायदा मिलेगा वो ई वाउचर या सेंट्रल बैंक, जो कि हमारी डिजिटल करेंसी RBI ने लॉन्च की थी, CBDC के थ्रू इसका फायदा मिलने वाला है। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये जो स्कीम है, इसमें दो चीजें और दैट मीन्स सप्लीमेंट की गई हैं। एक तो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी और दूसरा क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशनल लोन, जो अदर PMUSP के दैट मीन्स कंपोनेंट है, वो भी इसको तहत इंटीग्रेट किए गए हैं। और USP का मतलब बस यहाँ पर ये है उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, जिसके तहत लोगों को सब्सिडी या पैसा या लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका भी फायदा यहाँ पर मिलेगा। तो ये स्कीम इसी के अंदर सब्स्यूम कर दी गई है। अब तो कुल मिलाकर विद्या लक्ष्मी स्कीम का एक ही ऑब्जेक्टिव या एम रहा है कि जो भी फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है उसको दूर किया जाए और बच्चों तक इसका फायदा पहुंचाया जाए। एक चीज इसमें और याद रखिएगा, इसमें जो प्रेफरेंस दिया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, लोन तो दिया जाएगा, एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बच्चों को प्रेफरेंस के तौर पर, या अगर उनकी स्टडी टेक्नोलॉजिकल से रिलेटेड है, मतलब टेक्निकल कोई कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको इसका फायदा मिलने वाला है। और इसका टाइम पीरियड लगभग इसके लिए 3600 करोड़ सरकार ने इशू किया ही है, और ये पूरा का पूरा टाइम पीरियड आपका कवर करेगा 2024-25 से लेकर 2030-31 तक। तो इसीलिए ये सारी चीजें लॉन्च की गई हैं। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो भी लोन मिलेगा इसमें पूरा का पूरा आपका फुल अमाउंट ऑफ ट्यूशन फी एज वेल एज अदर एक्सपेंस भी कवर किए जाएंगे। तो ये एक बेहतर चीज की गई है, बच्चों को अलग से ये सारी चीजें नहीं देनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक, तो ये थी हमारी दूसरी स्कीम जिसे अभी सरकार ने लॉन्च किया है। टाइम जरूर याद रखिएगा, टाइम पीरियड 3600 करोड़ की स्कीम है और टाइम पीरियड 2024-25 से 2030-31 तक जाएगा। और प्रेफरेंस टेक्निकल एजुकेशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के जो भी लोग हैं उनको दिया जाएगा। हमारी तीसरी स्कीम है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो यूनियन कैबिनेट ने सभी टाइप के सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो थी उनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत लाया है, जिसमें 2 अम्ब्रेला स्कीम्स आती हैं। एक तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास योजना और दूसरा कृष्ण उन्नति योजना। इसका अगर हम लोग बात की जाए, नो डाउट एग्रीकल्चर को आपको बढ़ावा देना है, अभी आप इसको पढ़ेंगे भी। इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, कैसे कैसे ये पूरी तरीके से नाम इसका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पड़े। लेकिन स्कीम जानने से पहले, ठीक है, उसमें कुछ फैक्ट है। एक चीज हम लोग समझ लें, ये स्कीम ऑब्जेक्टिव क्या है। नाम देख के पता लग रहा होगा कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को जो लाया गया है ताकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी को लाया जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी एज वेल एज ऑटोनॉमी, ताकि जो स्टेट है वो अकॉर्डिंग टू फार्मर्स नीड के हिसाब से काम कर पाए। तीसरी चीज जो प्रमोट करनी है वो प्रमोट करनी है प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। कहीं ना कहीं संरचना में कमी होने की वजह से सफर करता है किसान हमारा। और चौथी चीज है यूथ को भी इसमें इन्वॉल्व करना है, तो एम्पावर
यूथ, और ये तभी होगा या तो पहली चीज तो उसमें स्किल डेवलपमेंट की जाए और इसके साथ साथ हमें जरूरत पड़ेगी इनोवेशन एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और इस टाइप के एनवायरनमेंट क्रिएट करने की। तो ये सारी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए हमको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लाई है सरकार ने, और इसके अंतर्गत 2 अम्ब्रेला इस स्कीम को इंक्लूड किया गया है। अब अगर इनमें फैक्ट देखें तो टोटल सरकार इसमें कितना खर्च करने वाली है, लगभग 1,01,321 करोड़ रुपए, जिसमें सेंट्रल का शेयर लगभग 69,000 के आसपास होगा, बाकी बचा स्टेट के पास होगा। स्पेशली ये जो स्कीम है कृषि विकास योजना के तहत लगभग 57,000 करोड़ जाएगा, और कृष्ण उन्नति योजना के तहत 44,000 करोड़ जाएगा। और इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री रखी गई है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर रखा गया है। तीसरे स्लाइड पे जो मेन फोकस हमारा है ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन एंड अदर वीकर जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। इसीलिए इसमें डिफरेंट टाइप की स्कीम्स को इंक्लूड किया गया, वो चाहे सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट हो, रेनफेड हो, एग्रो फॉरेस्ट्री हो, परंपरागत कृषि विकास योजना हो जो बजट में भी सरकार ने लॉन्च किया है, पूर्वांचल एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की बात की गई है, पर क्रॉप मोर क्रॉप, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सीलरेटेड फंड फॉर एग्री स्टार्टअप। तो ये कई सारी स्कीम्स को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। अब अगर इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो कृषि विकास योजना है इसको 2007 और 8 में शुरुआत किया गया था टू मोटिवेट द स्टेट्स, ताकि स्टेट्स को मोटिवेट कर पाए किस चीज को ध्यान में रखते हुए, ताकि स्टेट्स एक ऐसा प्लान बनाए जो क्लाइमेट, रिसोर्सेस एज वेल एज टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे जोर दे पाए। इसीलिए इस चीज को लॉन्च किया गया था 2017-18 में। इसका नाम आप रफ्तार रिमरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रीजुविनेशन शिफ्ट कर दिया गया, और इसीलिए जैसा कि मैंने ऑब्जेक्टिव बताया था, ताकि हम फोकस किस पे कर पाए, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर इसका फोकस कर पाए, जहां पर हमारा ध्यान इनोवेशन एज वेल एज वैल्यू एडिशन पर भी होगा। और फाइनली एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी के थ्रू रिकमेंडेशन पर इसका दोबारा से राष्ट्रीय किसान विकास योजना कैफेटेरिया स्कीम 2022-23 में इसको रीस्ट्रक्चर किया गया, ताकि आप इस डिपार्टमेंट के वेरियस स्कीम्स को इसके अंतर्गत लाया जा सके। तो ये हमारा मेन फोकस रहा है और ये कैसे कैसे डेवलप हुआ है। इसके बाद कृष्णोन्नति योजना की बात करें, कृष्ण उन्नति नाम से पता लग रहा है कृषि को उन्नत करना है। तो ये एक टाइप का होलिस्टिक एंड साइंटिफिक मैनर में लोगों की या दैट मीन्स फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने का तरीका है, और इसके लिए हमको एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा। अगेन नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, और ये एक टाइप की अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला का मतलब ही है दैट मीन्स ये एक अम्ब्रेला की तरह काम करेगी, और जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के स्कीम्स को इंक्लूड किया जाएगा। तो जो कई सारे स्कीम्स को इंक्लूड किया जाए अंडर वन रूफ, तो वो हमारे लिए अम्ब्रेला स्कीम्स हो जाती है। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2016-17 से, और इसके तहत हमको जो फोकस करना है, पहली चीज इनहेंसिंग प्रोडक्शन पे फोकस करना है, और इसके साथ साथ बेटर रिटर्न्स पे भी फोकस करना है, तभी हम फार्मर्स की इनकम को बेहतर बना सकते हैं। और इसके तहत जो डिफरेंट स्कीम्स इंक्लूड की गई है इस अम्ब्रेला स्कीम में, नेशनल फूड सिक्योरिटी, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड, नेशनल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एज वेल एज ऑर्गेनिक वैल्यू चेन। तो अगर इसको पूरी तरीके से मिलाया जाए तो ये जो दोनों स्कीम लॉन्च की गई है सरकार के थ्रू, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना और दूसरा आपका कृष्णोन्नति योजना, इसका मेन काम यही है कंसोलिडेटिंग अदर टाइप की जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सभी स्कीम्स को सेंटर स्पेसिफिक या सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और वो सारी स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आती है। तो किसान विकास योजना के तहत हमको फोकस करना है, ताकि हम, एक आइडिया लग गया होगा आपको, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस कर पाए, लॉन्ग लास्टिंग। और इस कृषि उन्नति योजना के तहत हमारा फोकस किस पे होगा, फूड सिक्योरिटी एज वेल एज
एग्रीकल्चर सेलिंग, तभी किसान की इनकम इंक्लूड हो पाएगी, एज वेल एज सफिशिएंसी। तो इन तीनों चीजों पर फोकस करने के लिए कृष्णवती योजना है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले योजना की तरफ, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। गर्ल चाइल्ड के लिए एक स्पेशल और इम्पॉर्टेंट योजना है। तो ये एक टाइप का नेशनल सेविंग स्कीम है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ताकि गर्ल चाइल्ड्स की दैट मीन्स फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके उनके नाम पर कुछ डिपॉजिट करके, ताकि उनका फ्यूचर सेव हो पाए। और इस स्कीम को ये टाइप का सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम को जो लाया गया था, एक टाइप का स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है, जिसको एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर लॉन्च किया गया था। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपने पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था 22 ऑफ जनवरी 2015 को। और कहाँ से शुरुआत किया था इसकी भी याद रखिएगा, हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसी योजना के तहत सुकन्या समृद्धि योजना लाया गया। और इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए शुरुआत में 100 करोड़ रुपए भी इशू किए गए थे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका नया नाम चेंज करके क्या रखा गया है। चेंज करके नया नाम क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो जो एक्चुअली ये सब स्कीम इसीलिए लॉन्च की गई थी, जो निगेटिव थिंकिंग है उसको कहीं ना कहीं चेंज किया जाए। और इसमें गर्ल्स राइट की भी बात की गई थी, उनको भी पढ़ने का अधिकार है, और इसीलिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और उन्हीं पर फोकस करते हुए सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई है। एक डिपॉजिट स्कीम है। अब इस डिपॉजिट स्कीम्स को कौन ओपन कर सकता है या कैसे कर सकता है, या इसके तहत क्या क्या फायदा मिलेगा, वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहली चीज, पेरेंट्स और लीगल गार्जियन ऑन द बिहाफ ऑफ गर्ल चिल्ड्रेन, क्योंकि माइनर रहेंगे, तो एक परिवार में 2 डॉटर्स जिनकी एज 10 साल से कम है, दैट मीन्स 10 साल से कम की एज पर इसे खुलवाया जा सकता है इस अकाउंट को। तो जितनी जल्दी खुलवा लिया जाता है उतना ज्यादा इसमें फायदा होता है। ठीक। इसके बाद एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर एक अकाउंट यहाँ पर ओपन होगा। अगर इसकी मिनिमम डिपॉजिट की बात करें तो 250 रुपीज मिनिमम होगा, जैसे आप मल्टीपल 150 के फॉर्म में दैट मीन्स कंटिन्यू करते हैं। और मैक्सिमम की बात की जाए तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपीज यहाँ पर आप जमा कर सकते हो। तो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक, और मिनिमम की शुरुआत 250 से होगी। इसका जो मैक्सिमम पीरियड है अकाउंट ओपन करने का 15 साल तक जाएगा। दैट मीन्स 15 साल तक अकाउंट ओपनिंग से आप इसमें पैसा सबमिट कर सकते हैं। और इसकी जो मेच्योरिटी पीरियड होगी ऑन द एज ऑफ 21 ईयर्स, जब अचीव कर लेगी, तब यहाँ पर दैट मीन्स पूरा का पूरा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक चीज और है, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर फॉर हायर एजुकेशन, दैट मीन्स एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप 50% इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें एक ये भी है कि शुरुआत में तो पेरेंट्स और लीगल गार्जियन इसे कंटिन्यू करेंगे, दैट मीन्स उनके नाम पर ओपन होगा। लेकिन अगर गर्ल चाइल्ड 18 ईयर्स की हो जाते हैं तो ये अपने नाम पर इसे शिफ्ट करा सकते हैं। तो 18 साल पर 50% विड्रॉन, 21 साल पर पूरा का पूरा पैसा दैट मीन्स मैच्योरिटी पर वापस हो जाएगा। इसके साथ साथ इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 8.2% दिया गया है। और इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इसमें ट्रिपल एग्जेम्पशन है। ट्रिपल एग्जेम्पशन का मतलब है, पहली चीज, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, जितना भी किया, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जितना भी आप टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट निकाल रहे हैं उस पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। और इसका फायदा, ये अकाउंट आप कहाँ से ओपन करा सकते हैं, ये पोस्ट ऑफिस एज वेल एज कोई भी अथोराइज ब्रांच हो, तो इससे उसका फायदा लिया जा सकता है। अगली स्कीम की तरफ बढ़े तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसको अभी इसी साल सरकार ने लॉन्च किया है 15 फेब 2024 को। देखकर पता लग रहा है, जैसे आपने देखा भी होगा, लोग छतों पर सोलर पैनल लगाते हैं ताकि उससे बिजली बनाई जा सके। और जो दैट मीन्स ट्रेडिशनल बिजली है जो आप यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर बर्डन कम आ पाए। तो हम कुल मिलाकर रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है
गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया ताकि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके, इसीलिए इसमें अभी आप आगे पढ़ेंगे लगभग 300 यूनिट तक की बिजली हर महीने प्रोवाइड की जाएगी। और इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने फरवरी 15 2024 से की गई और इसके तहत छतों पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे और लगभग इससे 300 यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और इसकी सब्सिडी में लगभग टोटल कॉस्ट का 40% तक कवर हो जाएगा। अब अगर इनकी हम सब्सिडी को समझें तो बहुत सिंपल सी चीज यहाँ पर ये है, 1 किलोवाट का सोलर पैनल लेंगे तो आपको 30,000 रुपए तक की सब्सिडी, 2 किलोवाट का सोलर पैनल लेने पर अगेन 30,000 की सब्सिडी और 3 किलोवाट पे जाने पर आपको यहाँ पर 18,000 की सब्सिडी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर 78,000 की सब्सिडी आप लेने के एलिजिबल होंगे 3 किलोवाट तक। तो वो चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। उसके बाद इस स्कीम के लिए जो सरकार पर बर्डन आने वाला है, दैट मीन्स इसकी एस्टिमेशन कॉस्ट लगभग 75,000 करोड़ रुपए पर साल के हिसाब से लगाई गई है। ये जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट है इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के तहत आएगा। नोडल मिनिस्ट्री आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल मिनिस्ट्री है और इसका टाइम पीरियड 2026-27 तक किया गया है और इसके तहत एडिशनल सोलर रूफटॉप टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए और सरकार इसके लिए लॉन्च करेगी। इस स्कीम के तहत जो फायदा स्टेट इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पहुंचाएगी वो है आपकी डिस्कॉम, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, जो कि डिफरेंट टाइप के मेजर, नेट मीटर अवेलेबिलिटी, टाइमली इंस्पेक्शन और इंस्टॉलेशन के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होने वाली है। तो ये फायदा आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो पीएम सूर्य घर बिजली योजना है ये आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराएगा टू इंस्टॉल सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन के लिए। तो ये आज हमारी रही आज की 5 स्कीम्स जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।